हम यहाँ पर हैं देश की सबसे महंगी कावड़ के दूसरे हिस्से में। ये दूसरा हिस्सा है जो कि जब लग जाएगा तो देश की सबसे महंगी कावड़ में से एक ये कावड़ जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी इसका अंदाज़ा हम यहाँ पर जब मौके पर मौजूद हैं और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट कुलदीप हैं वो बेहतर बता सकते हैं और लगा भी रहे हैं अंदाज़ा कि ये जो काम हुआ है। आप देख सकते हैं बारीकी से किस ढंग से इस कपड़े को जोड़ा गया है। ये पिलर्स तैयार किए गए हैं। ये सबसे महंगी कावड़ का ये दूसरा हिस्सा है। ये वर्कशॉप है और यहाँ पर निरंतर कई महीने से काम चल रहा था। ये देखिए कितनी भारी है। अगर इस की वेट को हम बताएं तो काफ़ी भारी है और टोटल वेट 120 किलो से ज़्यादा है, जैसा कि ये हमने आपको बताया। तो ये देखिए अभिषेक हैं और ये नौकरी करते हैं और जैसा कि हम बता रहे थे कि पिछले लगभग 40 साल से इस काम में लगे हैं। अभिषेक, ये बताइए कि ये दूसरा हिस्सा, अभी आपने पहले हिस्से के बारे में बताया, इतना सुंदर जो शिव का वैरागी रूप है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर इतना कैसे जोड़ा होगा और कितने समय से ये वाले स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं आप? हर हर महादेव साहब और सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सावन के इस पावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमारे क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से शिव चौक बागपत ये क्षेत्र है और मेरठ के ये पुराने मोहल्लों में ये मोहल्ला आता है। यह पिछले 40-45 सालों से बड़ी कावड़ लाने का क्रेज चला आ रहा है। अच्छा। और पहले हमारे दादाजी, पिताजी, चाचा जी, मोहल्ले के ये सभी लोग मित्रगण अपने जो है बड़ी कावड़ लाते थे। पिछले 28 सालों से मैं, मेरी युवा टीम, जितनी साथी हैं मेरे, वो सब ला रहे हैं। और उसके बाद हमारी एक नई टोली अभी तैयार हो चुकी है आने वाले टाइम के लिए। अच्छा, यंग जनरेशन। हाँ, यंग जनरेशन भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बच्चे ही हैं। अभी बालिग नहीं हुए हैं कोई से बच्चे। तो पिछले करीबन 2 साल से ये भी अपने स्वयं कंधों पे कावड़ ला रहे हैं। ये सब काम कर रहे हैं। ये सब कपड़ा कौन सा है? ये सर, ये जो आप देख रहे हैं नेट का कपड़ा है सर। ये सब नेट का कपड़ा है। ये सब आपको जो देख रहे हैं ये कलकत्ता की जो कढ़ाई होती है वो सारा कढ़ाई का कपड़ा है ये सारा इसमें देखिएगा। और ये बारीक काम हमारे यहाँ, मतलब जो हम काम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि अंदर तक अगर आप देखेंगे तो आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी। ये तो बाहर का हिस्सा है, अगर आप अंदर भी देखेंगे तो आपको कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगी। मैं कुलदीप जी से कहूंगा कि एक बार ये देखिए कितनी बारीकी से इसको जोड़ा गया है। ये अभिषेक जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जॉइंट्स है, ये लाइट्स हैं क्या? जी, ये लाइट है सर। ये कलकत्ता थीम की लाइट है और हमारे इलेक्ट्रिक मैन ये बैठे हैं, ये लाइट कर रहे हैं सारी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक मैन है? हाँ, इलेक्ट्रिक मैन भी हैं और ये सारा काम पीछे का बिजली का देखता है, छोटा भाई है हमारा। ये भी देश के पहले नाबालिग इलेक्ट्रिक मैन है अभी। बिल्कुल। और सर, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये आजकल एक ट्रेड चल रहा है कि कोई 150 किलो जल ला रहा है, कोई 200 किलो जल ला रहा है, 25 जने चल रहे हैं, 50 जने चल रहे हैं। ये मेरे पास 12 जनों की टीम है ऐसे बच्चों की। हाँ, ये तो आपने अभी बताया जैसे नीचे। और 120 किलो की कावड़ ये स्वयं उठा के चलते हैं एक एक जना। देखिए एक बार ये फिर बता रहे हैं कि 120 किलो की कावड़ उठा के ये बच्चे चलते हैं, जैसा कि अभी हम पहले हिस्से में इस वर्कशॉप के नीचे के दिखा रहे थे शिव के वैरागी स्वरूप में। तो इन लोगों ने ये काम ये आप सही बता रहे हैं कि आप ही लोगों ने किया है कई बार से? नहीं? हाँ बिल्कुल सर, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पुराने वीडियो भी दिखा दूंगा तैयार करते हुए हम। तो ये इतना हुनर, आप तो नौकरी पेशा लोग हैं, सब नौकरी पेशा लोग, मतलब ये सब आपने खुद किया है? ये सब किसी महिला ने नहीं किया है? कुछ नहीं है सर, ये आप अंदर तक देखेंगे सब ये काम हमारा है कि टाँके लगाना। अब आप देखिए ना कितने बारीक टाँके लगाए हमने। नहीं, ये इतनी महंगी, मतलब 2.5-3 लाख रुपए की कावड़, ये क्या, ये कपड़े की वैल्यू है, काम की वैल्यू है, लकड़ी की वैल्यू है? 300 मीटर कपड़ा है। हाँ। आप मानिए कि ये जो आ रही है हमारी 40 मीटर की आई हुई है। हाँ। और इससे और ये महंगी लेस। लकड़ियाँ? और ये लकड़ियाँ जो आई हुई है, जो हमारी 100 रुपए की एक लठिया आती है। हाँ। ये बांस है सर, यह मोटा बांस होता है। हाँ। इसको फाड़ कर बारीक करके इसकी पतली बनाते हैं, फिर पता लगता है 50-20 किलो के बांस को हम 5 किलो का करते हैं। तो ये कितना किलो बांस लग गया होगा ये? सर इसमें हमारा, आप मान के देखिए कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर बंडल रखा है, इसमें करीबन हमारी 40 किलो लकड़ी लग गई है। 40 किलो लकड़ी, फेविकॉल, सिलोचन, धागा और आपका फॉर्मिंग, मतलब इसमें सारा काम जो चल रहा है वो हैंडमेड चल रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसे जितने भी बनाने वाले हैं सब हमारे हिंदू लोग बनाते हैं। अच्छा, एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से आप, ये कितने महीने लग गए इसको बनाने में? सर पिछला 40 दिन से हमारी युवा टीम लगी हुई है। और रात को 3 घंटे काम करते हैं हम लोग, दिन में 2 घंटे काम करते हैं। बाकी सभी लोग अपना बिजनेस, पढ़ाई, ऑफिशियल जो भी जॉब काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में हूँ, अभी बीकॉम कर रहा हूँ। तो ये कहाँ चक्कर में पड़ गए आप? ये बस बाबा की कृपा है, जो हमारा सहयोग दे रहे हैं बाबा भी। अच्छा, तो मेहनत का पता नहीं चलता है कुछ? नहीं, मेहनत का पता नहीं चलता बाबा के रंग में। हैं? मेहनत का कोई पता नहीं चलता। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये कहाँ है? नहीं, पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू चल रही है। पहले कॉलेज जाते हैं फिर तो आते हैं। ये सब काम आपने किया है? जी, ये हमने सब किया है।
और बिजली का काम भी करते हो आप? जी वो तो मेरा बस इच्छा करती है अंदर से, शौक। तो सारा डेकोरेशन जो नीचे था वो सारा आपका ही करा हुआ है? हम सबने करा है, मेरे भाई भी है। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? शिवम, शिवम, क्या करते हो? 12वीं कर रहा हूँ। 12वीं में हो? तो ये अभिषेक भैया ने भक्ति के रंग में डुबो दिया है। हाँ जी बिल्कुल, बाबा की कृपा है। तो पार्टी वार्टी छोड़ के ये कांवड़ से जल ले आना और फिर 5 दिन के अंदर पहुंचाना, ये तो बाबा की भक्ति है। और देश की सबसे महंगी कांवड़ है ये हाँ जी बिल्कुल। है? हाँ जी। तो 40 दिन से आप लोग आप भी पढ़ रहे हो? जी आप क्या करते हो? 12th पास। 12th। अब ये तो भाई बाबा के गढ़ ही हैं। देखिए, ये कोई बहुत हट्टे कट्टे पहलवान तो नहीं नजर आ रहे हैं अभिषेक जी का। टीम तो सर अभी मतलब अपनी ड्यूटी गई हुई है। कोई बच्चा आरटीओ में जॉब करता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। कोई बच्चा किसी साड़ी शोरूम पे जॉब करता है, कोई कहीं पे अकाउंट देखता है। वो तो इनसे भी आते हैं। अगर उनकी बॉडी देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज तो इनसे भी आती है, पर जब वो चलते हैं तो चीते की चाल को फेल कर देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब शिव जी की बारात चली तो एक लोकगीत है कि शिव जी की बारियात चली और भुतवा नाचे दई दई ताल, और जब ताल दे दे के नाचते थे तो किसी का एक सिर था, किसी का बहुत सिर था, कोई सीकिया पहलवान था। अब ये देखिए हमारे जो पहलवान हैं, अब ये इनको कह सकते हैं क्योंकि सावन का महीना है, हंसी मजाक का महीना है, और हमारे कुलदीप जी भी इनसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि भाई जब ये हमारे सीकिया पहलवान उठा सकते हैं कांवड़ इतनी भारी 120 किलो की, और 50 कदम चलें चाहे 100 कदम चलें, ये इनकी मर्जी है, लेकिन चलना है, और 120 किलो की कांवड़ लेके। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, दिखा रहे हैं, बता जी ये देखिए सर आप ये जैसे स्ट्रक्चर है, आपने जैसा हमारा बुर्ज खलीफा है, हाँ। तो बुर्ज खलीफा को जैसे बताया जाता है ना कि उसकी नींव को खोदने के लिए बड़ी गहराई तक काम किया गया है। तो अगर आप हमारे कैमरामैन साहब अभी दिखा रहे हैं, अगर आपके कैमरे में दिख भी रहा होगा, ये 1.25 लाख जोड़ लगाए हैं हमने इसमें। 1.25 लाख। और जैसे भोलेनाथ को 1.25 लाख रुद्राभिषेक अभिषेक से जो है हम जल अभिषेक करते हैं, या 1.25 लाख लोटे से जल अभिषेक करते हैं, या दूध चढ़ाते हैं 1.25 लाख लीटर। तो इस बार हमारे बच्चों की एक इच्छा थी कि भैया हम कुछ विशेष करना चाहते हैं। तो हमने कहा भैया आप लोग क्या इच्छा है? तो इन्होंने कहा भैया हमें अपना देश हिंदू राष्ट्र चाहिए, गौ माता हमारी राष्ट्र माता होनी चाहिए, उन्हें पशु से श्रेणी से निकलना चाहिए, और इस बार हम 1.25 लाख टाँके लगाकर, मतलब इन्होंने गिनती अंदाजन बताई है कि उससे ज़्यादा के टाँके लग चुके हैं अब तक, पर इन्होंने कहा जी 1.25 लाख टाँके लगाकर हम देवादिदेव महादेव को मनाएंगे और अपनी पढ़ाई में लिखाई में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हिंदुस्तान के मेरठ का नाम पूरे हिंदुस्तान में, अपने माता पिता का नाम मेरठ का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत अहम बात बता रहे हैं। 1.25 का जो अंक है, गणित है, वो हिंदू मान्यता में बहुत शुभ माना जाता है। सवैया, सवा, और प्रसाद जो है सवा मनी प्रसाद भी कहा जाता है। तो 1.25 लाख टाँके, ये बच्चे हैं, ये सारे ये टीम हैं, और कुछ पहलवान हैं, कुछ सीकिया पहलवान हैं, पहलवान सब हैं, कोई पतला पहलवान, कोई दुबला पहलवान, कोई तगड़ा पहलवान। लेकिन 1.25 लाख की ये जो बात अभिषेक अभी बता रहे हैं कि 1.25 लाख टाँके लगाए गए हैं, और इन्होंने कंपैरिजन किया है बुर्ज खलीफा का जो नींव है वो बहुत काफ़ी गहरी इन डेप्थ जो है उसका, अगर बात करें उस वाले भी देखें जरा, टाँके दिखाओ एक मिनट जतिन, क्या नाम आ जाएगा बेटा, टाँके दिखाओ। टाँके कहाँ लगे हैं? देखो ये दिखाएंगे ना आपको टाँके, ये टाँके देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से? अच्छा ये देखिए, ये टाँके, ये देखिए जोड़ है। ये एक स्ट्रक्चर है सर। अच्छा ये ऐसे हमने कितने स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक लकड़ी को बांधने में 4 टाँके लगते हैं। ये पहले यूं बंधेगी है, फिर इधर से बंधेगी है, फिर इधर से बंधेगी है। तो आप मानेंगे अगर इसी की हम बात करते हैं तो 2000 से ऊपर टाँके इसी डोली में लगे हुए हैं। अच्छा, और जी एक डोली में, उसके बाद ये सब टाँके चल रहे हैं, ये सब टाँके चल रहे हैं। कहीं मतलब ऐसा काम नहीं मिलेगा कि भाई महादेव को ये अर्पण कर रहे हैं। जी 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 जी, आप ये टाँके हैं ये। मतलब अच्छा, ऐसा नहीं है कि हवा में झुलाने वाला काम है। हाँ, एक बच्चा मजबूती, भी क्योंकि बिल्कुल हाथ से उठा सकता है, क्योंकि कोई भी आंधी आएगा, आंधी आए तूफान आए, भाई महादेव का मेला है, सावन का मेला, आंधी भी देखनी पड़ेगी, तूफान भी देखना पड़ेगा, बरसात भी देखनी पड़ेगी, ओले भी देखने पड़ेगा, मजबूती तो चाहिए। प्रकृति के देवता हैं। हम पे ऐसी कृपा कर रखी है, मतलब हमें खुद ये नहीं समझ में आता। जैसा अभी बच्चा कॉलेज से आया है, अभी बस इन्हें खाना भी नहीं खाया है, सीधा इसको पता है कि 2 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि हमने एक टाइमिंग बांध रखी है कि 2 घंटे आप काम करोगे, 2 घंटे आप काम करोगे, 2 घंटे आप काम करोगे। मतलब आपका बिजनेस भी लॉस ना हो, आपकी पढ़ाई भी लॉस ना हो, और ये भी लॉस नहीं होना चाहिए आपका। इस तरीके से काम चल रहा है लगातार, और सब कुछ जो हो रहा है हैंडमेड हो रहा है। श्रद्धा मयोयम, भगवान ने कहा है कि श्रद्धा और आस्था और दृढ़ इच्छा शक्ति, तो यहाँ सब देखने को मिल रही है।
ये देखिए 1.25 टाँके की बात भी बताई। एक और पहलू इस पूरे दूसरे हिस्से का जो डोली बनी है 1.25, हालांकि उससे ज़्यादा है, लेकिन हैरानी की बात है कि 1.25 तो कम से कम है ही शुभ संख्या। तो ये जो मेहनत है बच्चों की, कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, इनकी श्रद्धा इस डोल के ज़रिए झलक रही है। और अभिषेक के नेतृत्व में ये जो सबसे महंगी कांवड़ देश की मेरठ में बनी है, क्रांति की भूमि में, निश्चित तौर पर मैं और कुलदीप जो हमारे कैमरा जर्नलिस्ट हैं, कहा जा सकता है कि काबिले तारीफ है और बेहद खूबसूरत है। कैमरा जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।